सुखी जीवन का सूत्र। एक शिष्य ने रामकृष्ण परमहंस से पूछा कि सभी लोग सुख सुविधाओं का लाभ उठाते हैं, लेकिन साधु संतों के लिए इतने कठोर नियम क्यों बनाए गए हैं। रामकृष्ण परमहंस स्वामी विवेकानंद के गुरु थे। उनके जीवन के कई ऐसे प्रेरक प्रसंग हैं जिनमें सुखी जीवन के सूत्र बताए गए हैं। इन सूत्रों से हम जीवन में सुख और शांति प्राप्त कर सकते हैं। यहां जानिए उनका एक ऐसा ही प्रेरक प्रसंग। प्रचलित प्रसंग के अनुसार एक दिन रामकृष्ण परमहंस के एक शिष्य से पूछा कि सभी लोग तो जीवन में हर तरह की सुख सुविधाओं का लाभ उठाते हैं, लेकिन साधु संतों के लिए इतने कठोर नियम क्यों बनाए गए हैं। सन्यासी भी इसी समाज का हिस्सा है, वह भी इंसान ही है, तो साधु संत इन सुखों का उपभोग क्यों नहीं कर सकते हैं। परमहंस जी ने शिष्य की बात सुनी और कहा कि सामान्य लोग तो समाज में रहकर अनुशासन के साथ सभी काम करते हैं, लेकिन सन्यासी कितना भी तपस्वी क्यों न हो, उसे स्त्रियों से दूर रहना चाहिए, धन का संग्रह नहीं करना चाहिए, सुख सुविधा पाने की इच्छा नहीं रखनी चाहिए, संत को क्रोध से भी बचना चाहिए। एक संत ही त्याग की शिक्षा देता है। सन्यासी अपने जीवन, ज्ञान और कर्म से समाज को श्रेष्ठ और धर्म के अनुसार जीवन जीने की प्रेरणा देता है। सन्यासी अपने जीवन से समाज को देता है कि मनुष्य की इच्छाएं अनंत हैं, ये कभी पूरी नहीं हो सकती हैं, इसीलिए किसी चीज का मोह नहीं रखना चाहिए। त्याग की भावना रखेंगे तो कभी दुखी नहीं होना पड़ेगा, भगवान की भक्ति में मन लगा रहेगा। जीवन में सुख शांति तभी मिल सकती है जब व्यक्ति किसी से मोह न रखें और कोई वस्तु खोने पर दुखी न हो। इसीलिए हर व्यक्ति के मन में त्याग की भावना भी होनी चाहिए। ये सारी बातें साधु संत ही समाज को बताते हैं। सुखी जीवन का सूत्र। एक व्यक्ति ने संत से कहा कि मुझे कोई ऐसा उपदेश दें जो मुझे जीवन भर याद रहे। मैं आपके प्रवचन सुनने रोज नहीं आ सकता। कथा के अनुसार पुराने समय में एक दुखी व्यक्ति विद्वान संत के पास पहुंचा और बोला कि गुरुदेव, मुझे कोई ऐसा सूत्र बताए जो मुझे जीवन भर याद रहे और मेरी सारी समस्याएं खत्म हो सके। मेरे पास इतना समय नहीं है कि मैं रोज आपके प्रवचन सुनने यहां आऊं। संत ने उसकी बात ध्यान से सुनी और कहा कि ठीक है, मेरे साथ चलो। संत के साथ ही वह व्यक्ति भी चल दिया। संत उस व्यक्ति को लेकर श्मशान पहुंचे। उस व्यक्ति ने पूछा कि गुरुजी, आप मुझे ये कहां लेकर आ गए हैं। संत ने कहा कि हम यहां कुछ देर रुकेंगे। थोड़ी ही देर में एक धनी व्यक्ति की अर्थी वहां आई और उसके कुछ देर बाद एक गरीब व्यक्ति की अर्थी लेकर कुछ लोग पहुंचे। अमीर और गरीब दोनों लोगों के शवों को श्मशान में जला दिया गया। इसके बाद संत उस व्यक्ति को लेकर अपने आश्रम लौट आए। संत ने उससे कहा कि तुम कल फिर आना, मैं तुम्हें कल उपदेश दूंगा। अगले दिन सुबह सुबह ही वह व्यक्ति फिर से संत के पास पहुंच गया।